पक्षाच्या शरद पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन संपन्न। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नागपुर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट की ओर से सोमवार 15 दिसंबर 2025 को एक नए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन समारोह दोपहर 1 बजे दीपक नगर टायर चौक स्थित उप्पलवाड़ी क्षेत्र में आयोजित हुआ। कार्यालय का उद्घाटन नागपुर शहर अध्यक्ष श्री दुनेश्वर पेठे के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन हाजी सोहेल पटेल अशरफी एवं उनकी टीम द्वारा किया गया, जबकि आयोजन में अकबर नेवाल अली सैयद की विशेष भूमिका रही। उपस्थित नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 2 के निवासी अकबर नेवास अली सैयद ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यालय आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए समर्पित रहेगा। हिसाब से मैं निवेदन करता हूँ कि आप उन सभी को मार्गदर्शन करें। एक यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही आज अच्छा दिन रहा कि जिन्होंने अकबर भाई, हमारे सोहेल भाई, हमारे उत्तर नागपुर के महेंद्र भाई, ये सभी ने सोच समझ के यहाँ पे पार्टी का कार्यालय खोलने का काम किया। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सोहेल भाई, हमारे देवेंद्र जी धरडे साहब, हमारे सुनील जी राव, महेंद्र जी भांगे, हमारे सुपिया राजू चौहान, हमारे और भाई है यहाँ जाकिर अली भाई, बंटी अलेक्जेंडर जी कहाँ गए? सुन रहे सुफियान, अकबर भाई, जफर कुरैशी, अल्ताफ कुरैशी, इजाज मलिक, आबिद भाई, कलाम अंसारी और सभी अकबर भाई के सभी मित्र परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहाँ के प्रमुख पदाधिकारी, मैं अकबर भाई को, सोहेल भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने अपनी संकल्पना में साकार करने का कोशिश किया। ये जो कार्यालय होता है, ये कार्यालय समाज के सेवा के लिए होता है। ये समाज सेवा का काम करने का एक स्थान अच्छा रहे, लोग यहाँ आवे, इसके लिए कार्यालय का उपयोग होना चाहिए। अकबर भाई, आपको यहाँ से इधर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि आपके कार्यालय में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खुश होके जा रहा है, वो अपना जो भी काम लेके आए, हर काम होता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी काम लाए हुए यहाँ के नागरिकों ने जो भी काम लाया, जैसे हाजी साहब ने जो हमारे को जो समस्या बताया, ये समस्या महानगर पालिका की कुछ है, कुछ अपने लोगों को बढ़ना पड़ेगा, कुछ संस्था को बढ़ना पड़ेगा। कहाँ अड़चन आती है, जहाँ अड़चन आती है, महानगर पालिका की अड़चन है तो सोहेल भाई है, NIT की अड़चन है तो अपन सब लोग है, और भी यहाँ से मंत्रालय में कई काम अड़ा होगा तो हम लोग, हमारे नेता अनिल बाबू देशमुख साहब भी है। तो इस तरीके से जो अड़ी अड़चने है अपनी वाली, तो यहाँ के नागरिकों की, यानी अपनी समस्या जो है वो तो बाद में, लेकिन पहले नागरिकों की समस्या होता है। अब ये सारी समस्या सुलझाने के लिए अपने को कहीं ना कहीं सरकार और नागरिकों के बीच में अपने को आना पड़ेगा, और उसके लिए अब आजकल में ही जो आचार संहिता लगने वाली है, इस माध्यम से आपको जनता के काम छुड़ाने के लिए, जनता के काम पूरे करने के लिए आपको ये महानगर पालिका में चुन के भी आना पड़ेगा। अब ऑफिस खोलने से चुन के आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपने यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति, अकबर भाई को आपने आगे बढ़ा दिए, आपकी ड्यूटी खत्म होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि अगर यहाँ पे आने वाले समय में हमारे नेता जो टिकट देने का काम करेंगे, बिल्कुल 100% होगा। कोई भी पार्टी यही काम करेगी कि उसका उम्मीदवार चुन के आने को होना। अब चुन के आने को होना तो वो पार्टी चुना के लाती नहीं, पार्टी के सारे सहयोगी, उम्मीदवार, उसकी छवि कैसी है, उसका काम कैसा है, वो डिपेंड करता है। तो आपको आज से ही, अभी आपके पास में बिल्कुल समय है नहीं, जितने लोग अकबर भाई के समर्थक हैं उन्होंने दिन रात करके बूथों को
बूथ पे जो जो लोग हैं वो नागरिकों के पास में पहुंचने का काम करेंगे। यहाँ पे मंदिर वाले होंगे तो मंदिर कमेटी से मिलो, गट को होंगे, कुछ बचत गट होंगे, कुछ मस्जिद वाले जो इमाम साहब वगैरह होते हैं वो वहाँ की जो कमेटी होती है वो कमेटी वालों के साथ में, हर एरिया के हर प्रतिष्ठित आदमी के पास में वो वोट देवे नहीं देवे आपको वहाँ पे पहुँचना है। बहुत बार देखा गया है, मैं बहुत बार बोलता भी हूँ, मुस्लिम समाज एकदम प्रामाणिक रहा है, कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा रहा है और अपने भी कांग्रेस विचारधारा ही रही है। तो नजदीक पास अभी ठीक है, एक आधी वो जो एजेंट है एमआईएम जैसे, वंचित जैसे, वो अपने में बीच में आए हुए हैं, वो अपने वोटों का डिवाइडेशन करने का काम करके अपने को गिराने का काम करते हैं। उसका काम उनका काम उनको करने दो, लेकिन अपन ने अपने लोगों को पूरी मेहनत से पूरे बनाने को ना, सब लोगों को साथ में लेके और सब लोगों को आप 10 बनाए, 10 के 100 होंगे, 100 के 1000 होंगे। ये प्रक्रिया अगर होगी तो ही अपना काम होगा। इलेक्शन में बहुत बार अपने समर्थक रहते हैं, समर्थकों में उल्लास भी रहता, उत्साह भी रहता, लेकिन जब हार जाते हैं ना तो छोटा सा मूव करके वो बैठ जाते घर पे। अपने को ये स्थिति नहीं आने के लिए अपने को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके वो बहुत फालतू की बातें हैं कि पैसे से इलेक्शन जीते जाते, पैसे से इलेक्शन जीते जाते तो यहाँ पे महानगर पालिका में सारे मारवाड़ी गुजराती ही रहते थे, कोई ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका काम हो, आपका अगर काम है तो 100% आपके पैसे को आपके किसी को नहीं देखा जाएगा, लेकिन आपको देखा जाएगा आपका काम कैसे है, आपकी रहन सहन कैसी है, आप किस प्रकार से समाज में उठना बैठना है, ये सारी स्थिति जनता देखती है। जनता अकबर भाई के पास में पैसा कितना है, दुनेश्वर पेटे के पास में पैसा कितना है, ये कभी नहीं देखती, उसको कोई लेन देन नहीं। लेकिन अकबर भाई कैसे हैं, अकबर भाई किसके मौत मट्टी में 13वीं बारसे में कितने बार जाते हैं, उसके दुख दर्द में कैसे खड़े होते हैं, ये देखा जाता है। तो ये काम आपको करना है। अकबर भाई तो ये दूल्हे के जैसे हैं, उनका काम दूल्हे का है, वो दूल्हे का काम दूल्हा करेगा, वो अपनी प्रतिमा अच्छी व्यवस्थित रखेंगे, लेकिन आप लोगों को इनके प्रतिमा के साथ में जिताने का काम जाके भाई हमारे आप लोगों को भी ये काम करना है। पूर्व नागपुर से उत्तर नागपुर से आए हुए सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया। इस ऑफिस को आज से इसका उद्घाटन नहीं लोकार्पण हुआ, इस प्रक्रिया में रहो, लोगों के लिए ऑफिस है। आधी रात में लोगों की समस्या समझी जाएगी, लोगों की समस्या छुड़ाई जाएगी, ये मैसेज जनता के पास तक के जाने दो। मैं इतना ही बोलता हूँ और सभी को आज के कार्यालय में आए हुए, उद्घाटन में आए हुए सभी हमारे प्रमुख पदाधिकारी सबको बधाई देता हूँ। उसके साथ में मैं इतना भी विश्वास दिलाता हूँ, अकबर भाई कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती, हमारे नेता लोग करते हैं। जो काम नेता का काम है वो नेता ने करना चाहिए, ऐसी हमारी मानसिकता है। लेकिन अच्छे लोगों का नाम पहुंचाने का काम हमारा है, तो ये नाम पहुंचाने का काम हम करेंगे और 100% जनता में आपको उम्मीदवार के रूप में भेजने का पूरी कोशिश करेंगे। हम इतना ही आज के दिन बोलते हैं, पूरे तन मन धन से हम आप लोगों के साथ में हैं। मैं इतना ही आज बताता हूँ और मैं अपने सबसे रजा लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी प्रभाग बड़ा डेंजर है, आप लोगों को मालूम है। वहां पे तो सारे करोड़पति बैठे हुए सेंसिटिव है और दूसरी बात आंखें बंद करके कमल को मारने वाले हैं वोट है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे वो है, वो बीजेपी वाले है, वो पैसे वाला है, वो कौन सा विक्की आता है, कौन सा पिल्लू आता, अपने को कोई लेन देन नहीं। आप समस्या को देखो, जनता के पास में जाओ तो जनता आपको सर पे रखेगी। तो ये कार्य आप आज से चालू करके इसको किसी भी प्रकार से न रुकते हुए सब लोगों ने पूरी ताकत से काम करना चाहिए। तो आने वाला समय, जो भी समय रहेगा, रिजल्ट अपने फेवरेबल रहेगा और रिजल्ट के दिन अपना गुलाल होगा, अपने सारे लोग होंगे और वो खुशी अपने वाले रखना है अपने को, और उस खुशी के लिए आज से मेहनत करना है। मैं इतना ही बोलता हूँ, सबको बधाई देता हूँ और मुझे भी
अकबर भाई आप रजा देंगे, मैं तब तक जब तक कि आप लोग सब बातें कर रहे थे तब तक कि मैं खा ही रहा था। तो उसके वजह से अब मेरे को खाने की जरूरत नहीं है, अब मैं निकलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार के पहले मैं भाऊ को बताना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते में हाजी साहब के नेतृत्व में प्रभाग 6 में हमने 2 फाइलें शेयर की पास कराई, 3 लाख के उसका उद्घाटन किया और साथ ही हाजी साहब के नेतृत्व में प्रभाग 6 में स्लम के पट्टे बांटप किए गए, तो उसकी घोषणा हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ आप हाजी साहब का स्वागत करें। एक और बात बता दो, हाजी साहब किसी भी प्रकार के पदाधिकारी नहीं है, पार्टी के पदाधिकारी है, लेकिन ना कॉर्पोरेशन के पदाधिकारी है, ना एनआईटी के पदाधिकारी है। जो व्यक्ति बिना पद का होने के बाद में इतना अच्छा काम कर सकता है, तो वो जब पद पे चले जाएगा तो वो कितना काम करेगा मेरे को नहीं मालूम। क्या भाई लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, लेकिन अकबर भाई के माध्यम से, सुनील लांजेवार के माध्यम से, महेंद्र भाई भांगे जी के माध्यम से, सूफिया अपना सूफी संत अपना वाला हमारा भाई है सारे के माध्यम से ये पद इनको मिल रहा है, वो हमारे लिए सत्य हो। तो ये पद दिलाने का काम आप लोग करेंगे तो इनकी भी शक्ति बढ़ेगी। जो काम बिना पद से वो कर रहे हैं उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा जनता के काम होंगे। मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी और इंडिया मुतवली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट भी हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, सब लोग ने अपनी अपनी बात रखी, आपके सामने आपने सुने, मगर मैं उसका आखिरी एक निचोड़ आपके सामने पेश करूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर आज जिस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये कार्यालय नहीं है, ये ना पार्टी का कार्यालय, ये गवर्नमेंट का ऑफिस है। ये आप ये मान के चलो, क्यों कि जो भी समस्या आएगी, बड़ी बात तो नहीं करते, हमारी जो टीम है वो नागपुर शहर में अकबर भाई हर लेवल पे, चाहे नेटी हो, एनएमसी हो, सिटी सर्वे कॉर्पोरेशन का हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो कोई भी संबंधित हो, वो समस्या ना नहीं बोली जाती, सुलझा के निकली जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा, बेफिक्र होकर तैयारी करो, हर तरीके से सक्षम से तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। और रहा प्रभाग 2 की बात, जो करने कार्यालय का उद्घाटन हुआ, मैं एक ही चीज कहूंगा, प्रभाग 2 में जितने जफर कुरैशी को मौजूद है, आबिद भाई मौजूद है, वसीम अहमार मौजूद है, हमारे साथ में अल्ताफ भाई मौजूद है, सुफियान मौजूद है, और भी जो हमारे साथी लोग हैं मौजूद है। कम से कम प्रभाग 2 में हमने 1,70,00,000 रुपए का काम किया। एजाज मलिक भी मौजूद है, जिसका जितना जाता सबूत आपको कमर कारणवी कामगार नगर में जाके देख लेना। और आज जो ये चौक से लेके ये चौक यहाँ तक के जो बनी है वो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं ऑन रिकॉर्ड प्रूफ पेपर के साथ में बताता हूं मैं, क्यों, क्योंकि एक मेडिकल कैंप हमने ये पीछे अपना पंजाबी लोग के लिए थे वहां पर, तो वहां पर कुछ लोगों ने शिकायत किए थे कि रोड नहीं बन रही है करके। वो चौक जो केजीएन जो होटल जो अपना चौक है, ज्वेलर्स से लेके यहाँ तक के रोड, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेहनत से बनी है, कोई किसी के मेहनत से नहीं बनी है। और ये फंड जो है सरकारी फंड था, वो लोग रोक करके रखे थे, तो हमने एनआईटी एनएमसी दोनों को ज्वाइंट एप्लीकेशन दिए थे। उस टाइम में ये सब लोग गए थे, मौजूद थे, आपको फोटो भी मिल जाएंगी उसकी। वो गए थे, ये रोड अपनी मेहनत से काम हुआ है, ये राष्ट्रवादी की मेहनत से। तो एक बात और कहूंगा मैं, काम बहुत होते हैं, मगर यहाँ पर कुछ लोगों ने जो प्लॉट लेते हैं वक्त में ये ध्यान नहीं दिए कि ये लेआउट सैंक्शन है क्या, ये रिजर्वेशन में है। ये तो रिजर्वेशन को निकालने के लिए मैंने उस दिन भी कहा था कि आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके हमको दो। एनआईटी आज चलते हैं हेड ऑफिस में और इनको ले जाके दे देंगे, तो वो रेगुलाइज करेंगे इमीडिएट में, तो वो आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। ये बारी कोई ध्यान देता नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, जैसे सुफियान ने कहा कि उत्तर नागपुर में, बड़ी बात तो नहीं करता, अल्लाह को नगावार गुजरती है, अगर उत्तर नागपुर में हमारी पूरी इतनी क्षमता है कि हमारी जो टीम नागपुर शहर में काम कर सकती है, तो अपने इलाके में क्यों नहीं करेगी। 4 सीट तो जिताने की दावेदारी करता हूं मैं। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय शरद पवार के हम विचारधाराओं पे काम करते हैं, वो 80% समाज काम, 20% राजनीति। तो मैं एक बात और कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपने कई चैनल बार हमको कवर किया है, मगर ये आप जैसे अच्छे हाई लेवल तक इसको पहुंचाइए, आपके चैनल के माध्यम से बुलाया इसलिए जाता है कि जनता तक के पहुंचे कि उत्तर नागपुर प्रभाग 2 नारा नारी से लेकर
मार्डा क्वार्टर में भी हमने वहां पर नल की समस्या को सुलझा है। मार्डा क्वार्टर है और अपना ये कॉलेज है बाजू से अपना गुरु नानक, वहाँ की भी बहुत बड़ी कौशल्या जो सोसाइटी है उसको पट्टे वाटप का लेटर अभी 2 दिन पहले मेरे पास आया। मैंने कमाल भाई को व्हाट्सअप किया था, वो पूरी तैयारी हो चुकी है। देखो क्या हो जाता है, जज्बात में करना और प्रैक्टिकली करना, ये जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसीलिए आप सबसे मेरी हाथ जोड़ कर विनती है कि कार्यालय तो खुल चुका है, मगर कार्यालय के पीछे ध्यान देना भी इस प्रभाग के लोगों की जवाबदारी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं। मैं बड़ी बात तो नहीं करता, जो कुकरेजा की जो बात कर रहे थे, मैंने कुकरेजा के इलाके में प्रभाग 1 प्रभाग 2 में आप भी गवाह है, बुद्ध विहार के पास में 75 लाख रुपए का सैंक्शन करा के पाइपलाइन चालू करे थे। वहां पर हमने ऐसी क्वेश्चन नहीं है, तुरंत कोई भी होता है, मगर काम करने की शैली वैसी पैदा करना चाहिए। लिखित में जवाब दो, गवर्नमेंट के पास में जाके बैठो, उनके तेल लगाना पड़ता है, नहीं हमारे तो चाटे भी मारना पड़ता है अधिकारी को तो। और अभी आखिरी जो महानगर पालिका का जो आदमी है, कौन, जो चमाटे, जो श्रम विभाग का, उसको कल उसने कुछ फाइल दिया है, झूठा बोला उसने। तो मैं कमिश्नर साहब अभी चौधरी को आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर आज आचार संहिता लग गई, उसने वो फाइल अगर नहीं बनाया तो आज रात में उसके घर में जाके जूते से मारूंगा मैं और कमिश्नर को बोलूंगा इसको सस्पेंड करो, क्योंकि 2 महीने पहले से फाइल दी गई थी उत्तर नागपुर की पूरी, तो वो नहीं करेगा। तो आप लोग आज के आज में 5 बजे तक के बिल्कुल कोटांगली के पास में चलते हैं और ये फाइल पास करा के, भले से 10 दिन बाद शुरू हो काम, मगर काम शुरू होगा, जिसमें कमगार नगर, कमर कॉलोनी मस्जिद के पीछे का भी हिस्सा है, कौशल्य नगर का भी हिस्सा है, और कुछ 2-3 एरिया अपने यहाँ पर नारा नारी इस तरह का भी है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं मैं, तो उद्घाटन आपने अकबर भाई ने जो प्रभाग 2 के दावेदारी करे हैं, बहुत अच्छी बात है करे हैं, मगर एक बात आप में थोड़ा सा कमी है, वो कमी को सामने जनता के सामने क्लियर कर देता हूं। अब आप जो है बोलना भी सीखिए, हम आपके पीछे हैं, और लिखना भी सीखिए, हम आपके पीछे हैं, और आप दावेदारी मजबूती से करें। कोई भी दिग्गज हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, बीएसपी हो, एमएमआई हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस तो यहाँ आती नहीं, आप इसलिए नहीं आती है कि बोल वचन बहुत ऊंचे के नितिन राव साहब के अब बर्दाश्त से बाहर है। शरद पवार की विचारधारा से आप जैसे निकले हो वैसे ही निकलो तो कामयाब रहेंगे। जैसे अभी माननीय दुनेश्वर पेटे साहब ने बोल के गए हैं कि बूथ पे ध्यान दो, फॉर्म तो 50 लोग 500 लोग भरते हैं, मगर बूथ पे कैप्चरिंग कर जो लफड़े चल रहे पूरे हिंदुस्तान में, आप उस पर अमल करो तो 100% अपन जीत कर आएंगे। और ये और एक बात और कह जाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रभाग 2, प्रभाग 3 के प्रभाग 2 के दावेदार तो सामने खड़े हुए हैं अकबर भाई, प्रभाग 3 के सुफियान है, प्रभाग 6 के एजाज मलिक है, लांजेवार है, ऐसे और भी है कुछ लोग, हमने दावेदारी करे हैं। 101% टिकट के लिए तैयारी करेंगे। और आज आप लोग तैयारी करिए, नहीं होता अगर है सलाम विभाग का चमाटे को तो उसको सस्पेंड कराने के लिए, और साथ में उत्तर नागपुर का जो सहायक आयुक्त है हरीश राउत जो उसको भी हम लोग सबक सिखाएंगे। अगर उसने काम फाइल आगे नहीं बढ़ाया तो हम उसको भी या तो फिर उसको सस्पेंड करने की बात करेंगे या तो उसको ट्रांसफर करने की बात करेंगे। करना बहुत जरूरी है, बहुत अति कर दिया है, फोन नहीं उठाता, जनता के लोगों के तकलीफ दे रहा है हरीश राउत, माननीय हरीश राउत जो है। ये चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप लोग भी तैयार रहो, तलवे मत चाटो, ना किसी को उसको तेल लगाने की जरूरत है, जूते मारने की क्षमता रखो तो अधिकारी पूरे काम करेंगे। ये कह के अपने मैं 2 शब्द समाप्त करता हूं मैं। उपस्थित हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष दुनेश्वर जी पेटे और जिनके मार्गदर्शन में ये जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, हमारे सुनील भाई पटेल, हमारे अकबर भाई, हमारे अभी जो कार्याध्यक्ष सुनील जी लांजेवार, और यहाँ पर सुबी टाइगर, और यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे साथी, बहादुर साथी जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आज यहाँ कार्यालय खोला और यहाँ सब उपस्थित हुए। आपको मालूम होगा कि हमारी पार्टी जमीन लेवल पे काम करने के लिए तत्पर रहती है, और उसी माध्यम से ये कार्यालय यहाँ पर खोलने के बाद में इस परिसर की जो भी समस्याएं रहेगी वो इस कार्यालय के माध्यम से सॉल्व होगा, जैसा रोड, रास्ते, पानी, इलेक्ट्रिक, जो भी मूलभूत सुविधाएं होगी, और लोगों की समस्याएं जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ अपन राष्ट्रवादी पक्ष के कार्यालय के कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। इसके लिए पक्ष का कार्यालय का बहुत उपयोग होगा, उससे पार्टी को अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको मालूम
मालूम होना चाहिए कि अभी अभी आने वाली महानगर पालिका के यहाँ चुनाव है, आजकल में खुशी हो जाएगी, उसकी तैयारी में सब कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे। अगर अपने पार्टी कार्यकर्ता, अगर पार्टी का अपना नेता कोई खड़ा होता है तो उसको तन मन धन से मदद करने की अपनी भावना रहनी चाहिए और अपना कर्तव्य रहना चाहिए और अपनी पार्टी का जो दायित्व है वो निभाना चाहिए। पार्टी बढ़ेगी तो अपन बढ़ेंगे, अपना आदमी बढ़ेगा तो अपने काम होंगे। इस माध्यम से अपने को काम करना है। महानगर पालिका में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने महानगर पालिका की स्कूलें बंद कर दी, पानियों के रेट बढ़ा दिए, टैक्स के रेट बढ़ा दिए और हर चीज़ के रेट बढ़ाते बढ़ाते इतनी महंगाई कर दी कि अपने जो बच्चे हैं और गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते प्राइवेट स्कूलों में। इस प्रकार उन्होंने अन्याय अत्याचार गरीबों के किए और ये गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ये बेरोजगार रखना चाहती है, लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। इन्होंने सरकारी संस्थाएं बेच के इन्होंने सरकारी संस्थाएं ठेके सिस्टम पे, कंट्राक्टर सिस्टम पे दे दिए, जिससे कि हमारे जो भी पेमेंट रहता है वो 10-12 हज़ार में हमारे लोग काम कर रहे हैं, जबकि ठेकेदार उनसे 25-30 हज़ार रुपये लेता है। लेकिन हमारे गरीबों को जो गार्ड का काम करते हैं, जो हमारी करते हैं, कम से कम में काम कराने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए सरकार के विरोध में ऊपर से लेकर नीचे तक अपने को विरोधी विरोध है, लोगों में जनमानस में विरोध है। लेकिन तत्परता रखना बहुत जरूरी है कि अपने वोट अपने को मिले और अपने लोग, अपन कोई कहीं पर जाते हैं, अपने घर में शादी रहती है, बर्थडे रहता है तो अपन पत्रिका 500 बांटते हैं, उसी प्रकार 500 लोगों को बुलाते हैं। उसी प्रकार चुनाव का एक मौका आता है जिसमें कि अपने पूरे परिवार के साथ में और पूरे बस्ती के लोगों के साथ में और दोस्तों के साथ में प्रचार करोगे तो अपन सब आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपना कार्यकर्ता आगे बढ़ा, हमारे यहाँ अकबर भाई और सोहेल पटेल को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पर एक कार्यालय का उद्घाटन किया और अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम किया। इतना ही लोग तमाम करता हूँ और नागपुर शहर के अध्यक्ष पेटे उत्तर नागपुर में आके कार्यालय का उद्घाटन किया, उनका भी आभार मानता हूँ और अपने दोस्त समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज यहाँ अकबर भाई के कार्यालय का उद्घाटन में सभी तमाम कार्यकर्ताओं का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार आप सबका स्वागत करता है। आज के कार्यक्रम में हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष माननीय दुनेश्वर भाऊ पेठे, वैसे हमारे बड़े भाई सोहेल जी पटेल और उत्तर नागपुर के निरीक्षक माननीय हमारे बड़े भाई घरटे जी, सुफिया टाइगर जी और सभी के नाम है ना, सबको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ नागपुर महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। उस उपलक्ष्य में इस कार्यालय का उद्घाटन लिया गया है। चुनाव काफी यानी 8 साल के बाद में आज अपने को एक संधि मिली है, तो उस संधि का सोना कैसा किया जाए उसके लिए सबसे पहले तो जिसको भी अपने को यहाँ लड़ाना है तो आप सबको उनके पीछे खड़े रहकर इस प्रभाग में बूथ कमेटी कितनी है, मेरे ख्याल से इस प्रभाग में 66,000 मतदान है। 66,000 मतदान में 55 शायद बूथ है इस प्रभाग में। तो ज़्यादातर इस कपिल नगर, तुम्हारा कामगार नगर, सभी अपने मुस्लिम भाई है। उधर में अपने संज्ञान नगर में हमारे बौद्धिस्ट भाई है, गौरी लोग हैं। तो अपने को जब चुनाव जीतना है तो अपनी जो बूथ कमेटी है, तो एक बूथ कमेटी के ऊपर में कम से कम हमारा तो कहना है कि एक उसका बूथ अध्यक्ष, उसके पीछे 10, कम से कम एक अध्यक्ष के पीछे 5 तो भी लोग होना चाहिए। क्योंकि मालूम है क्या, उसका कारण यह है कि अभी तक हम लोग घड़ी के नाम से पहचाने जाते थे और हमारी घड़ी चोरी हुई है। और दूसरी बात, अभी कुछ ही महीनों पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, पार्टी ने भाव को टिकट दिया। भाव के एरिया में ये तुतारी चिन्ह घर घर में पहुंचा है, तो इसलिए अपने को यहाँ जीरो से समझो, जीरो से चालू करना है। तुतारी चिन्ह अपने को घर घर पहुंचाने के लिए
आने वाला अभी मेरे ख्याल से अभी 10-12 दिन 15 दिन है, अपने को नया साल आ रहा है। उस उपलक्ष्य में अपन पॉम्पलेट छपाना चाहिए। उस उपलक्ष्य में अपने नाम के फोटो लेकर, पार्टी का फोटो लेकर, प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने देशमुख साहब है, तुम्हारे शिंदे साहब है, भाऊ है, निरीक्षक है, यहाँ के जो प्रदेश के लोग हैं उनका फोटो लेके, प्रोटोकॉल है, हाजी साहब है, इनका फोटो लेकर वो कैलेंडर छपाना चाहिए, ताकि ये लगे कि इनके साथ में ये लोग खड़े हैं। दूसरी बात, अपने को और इलेक्शन की और तैयारी करना है तो ज्यादातर मुस्लिम भाइयों में एक परिवार के अंदर में 20-20, 25-25 का एक परिवार होता है। ऐसे परिवार में जाकर खुद जाकर अपना बताना है पार्टी के बारे में, पार्टी ने क्या किया, क्या करने वाली है। वैसे तो पवार साहब ने इतना किया कि महाराष्ट्र में कोई नेता ने नहीं किया, उसने सभी समाज के लिए किया। हमारे दलित समाज के लिए किया, मुस्लिम समाज के लिए मौलाना अब्दुल कलाम मंडल लाया, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण उन्होंने लाया। यानी कुछ भी काम रहा, मराठा का आरक्षण तो पवार साहब लगता, ओबीसी का आरक्षण लगता तो पवार साहब लगता, मुस्लिम और कोई भाइयों में लड़ाई हो तो उनको समझो के लिए पवार साहब लगता। ऐसे पवार साहब के पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो ये सब बताने की जरूरत है। और दूसरी बात, यहाँ हम लोगों ने हाजी सोहेल पटेल साहब और हमारी टीम ने उत्तर नागपुर में बहुत अच्छा काम किया है, उसका भी आपको यहाँ फायदा होने वाला है। मैं इसी के साथ अपने दो शब्द को विराम देता हूँ। जय राष्ट्रवादी, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रभात 2 से जो दुनेश्वर पेटे साहब ने आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पक्ष में और हमारे एरिया में आके हमारी जो एरिया की शोभा बढ़ाए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारे एरिया में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समस्याओं का निवारण करने वाला कोई नहीं। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत आते हैं, बट हमारे एरिया में जो समस्या है रोड की, गटर लाइन की और बस की, बच्चों के लिए स्कूल और गार्डन, ऐसी कोई भी समस्या के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। इसीलिए हमने अकबर भाई को यहाँ से चुना है कि वार्ड नंबर 2 से अकबर भाई अगर आते हैं तो ये सारी समस्याओं का निवारण हम मिलकर एक साथ होकर करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पक्ष आगे बढ़ाएंगे। और ये कार्यालय अभी हमेशा के लिए यहाँ उपस्थित रहेगा, जिसमें यहाँ के लोगों की समस्या एवं जो भी तकलीफें हैं वो हम सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका निवारण हो सके। और आगे भी हम इस पक्ष को आगे बढ़ाते हुए जन सेवक लोगों की समस्याओं को और जो भी समस्या यहाँ की है उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि अकबर भाई का यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब साथ दें और इनको हौसला अफजाई करें, ताकि ये आगे बढ़कर अपने लोगों की समस्याओं का निवारण कर सके और सुन सके कि यहाँ की जो तकलीफें हैं, जैसे कि हमारे मस्जिद की भी तकलीफ है, मस्जिद की कोई रजिस्ट्री वगैरह के लिए भी जो काम है वो रुका हुआ है और कई लोगों की अभी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये NIT के अंतर्गत आता है, बट यहाँ पे अभी मोटेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे लोगों के पट्टे अभी भी मजबूत नहीं है। और इस कारण यहाँ पर कोई नेता आकर हमारी तकलीफों को दूर नहीं करता, बट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता हमको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ की समस्या, वार्ड नंबर 2 की समस्याओं को हर तरीके से सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे भी ये हमारे साथ जुड़कर काम करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अरे अकबर भाई आज हमारी जो एक फैमिली है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उसमें जुड़े और उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दुनेश्वर पेटे साहब के हाथ से रिबन काटा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का जो हमारा जो एक कहेंगे मोटो है, एम है कि हम लोग ज़्यादा राजकारण नहीं करते, हम लोग जो भी करते हैं समाजकरण करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। आज आप देख लीजिए, हम लोग सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी पूरे नागपुर शहर में जो हमारी टीम है जो काम करती है वो काम बोलता है।
क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। मैं मजीद ना बोलते हुए, ज़्यादा ना बोलते हुए, अभी 1-2 महीने में, शायद 1-2 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, फिर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। और मेरा एक वर्ड होता है हर प्रोग्राम में, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जब जैसे ही बरसात शुरू होने वाली रहती है तो बरसाती मेंढक जैसे टटर करते हैं। अब देखिए दूसरे पार्टी के लोग भी इस बस्ती में, इस प्रभाग में आके अब टटर करना 5 साल से तो सोए रहते हैं, अब टटर करना शुरू कर देंगे। मैं अकबर भाई से, उनकी टीम से यही दरख्वास्त करूंगा कि उस चीज़ पर ध्यान ना दे, क्योंकि जब मस्त हाथी जब शहर में चलता है तो कई कुत्ते भौंकते हैं। आप लोग अपना काम कीजिए, बेलौस काम कीजिए, उसका अज्र ये मत सोचिए कि क्या आएगा, लेकिन जो बेलौस काम करता है अल्लाह ताला उसका रिजल्ट अच्छा ही देता है। तो किसी को देर से मिलता है, किसी को तुरंत मिल जाता है। आप लोग बेफिक्र होकर बेलौस एकदम लोगों की खिदमत कीजिए, यहाँ नहीं तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत में उसका अपने को अजर मिलेगा ही मिलेगा। मैं फिर से आप लोगों को आपके कार्यालय, आपके दफ्तर, आपके ऑफिस का जो उद्घाटन हुआ उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले मैं आप की न्यूज़ के माध्यम से इस प्रभाग के इच्छुक उम्मीदवार मेरे अकबर भाई को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पे पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन किया। ऐसा ही कुछ दिन पहले हमारे शहर के जो अध्यक्ष थे धनुषर पेटे, उन्होंने यहाँ पे कहा था कि आप इसे पार्टी ऑफिस उद्घाटन बोलिए, लोक अर्पण कार्यालय कहिए। तो आज से आपके इस लोक अर्पण कार्यालय में जो भी जनता की समस्या है, जो भी समस्या यहाँ पे आएंगी, मैं आपके प्रभाग के बाजू में रहता हूँ। मैं भी हमेशा आपके साथ हूँ। मैंने उस दिन भी कहा कि राष्ट्रवादी के पूरे लोग आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यह है कि आपको हम किसी के साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके साथ हाजी सोहेल पटेल साहब खड़े हैं। हाजी साहब एक ऐसे शख्स है जहाँ जिन्हें सत्ता या बिगड़ सत्ता की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो जिस अधिकारी के पास खड़े हो गए तो वहाँ पे वो टंकी की चोट पे काम कर लेते हैं। तो ऐसे नेता आपके साथ जुड़े, हमारी खुशकिस्मती की बात है कि हम सब हाजी साहब के मार्गदर्शन में प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4, प्रभाग 6 में अच्छे इच्छुक उम्मीदवार उनके मार्गदर्शन में तैयार हो रहे हैं। और चुनाव में रिजल्ट तो 2 ही होते हैं, जीत या हार। रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट की परवाह ना करते हुए हमें हाजी साहब के मार्गदर्शन में आगे भी काम कंटिन्यू करना है। अब आपको इस प्रभाग 2 की एक छोटी सी बात बताता हूँ और फिर अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। इस प्रभाग पे और इस विधानसभा में हमारे आमदार है नितिन राउत। नितिन राउत जी 5 साल आमदार रहे, उसके पहले 2.5 साल पालक मंत्री रहे। उनके हाथ में बहुत पावर था हाजी साहब, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने काम नहीं किया। कभी कहते हैं कि नगर सेवक बीजेपी के हैं, लेकिन इस प्रभाग में नगर सेवक भी चारों कांग्रेस के हैं। चारों कांग्रेस के नगर सेवक होके शायद आपकी चौक के आसपास में 1-2 के घर है, लेकिन यहाँ पे उनके द्वारा नगर सेवक के द्वारा सिर्फ फोटोबाजी की जाती है। मैं देखता हूँ बाजू में रहने की वजह से यहाँ के नगर सेवक भी कोई काम के नहीं है। आपके जैसा अच्छा व्यक्ति आज राजनीति में आया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़ा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब आपके साथ कैसा चल के इस प्रभाग में विकास करना है, ये हम सबको तय करना है। आपके साथ हमारे अल्ताफ भाई, वसीम भाई, अमल भाई, सनी भाई, राजू सिंह साहब, हमारे हाजी साहब तो है, और जाकिर शेख साहब हमारे जो साथी है, आपके दीक्षित नगर में रहते हैं। हम सब आपके साथ हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आगे जो भी हो हम सब आपके साथ इसी तरह खड़े रहेंगे। मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। निवेदन करता हूँ आप फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।